हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 का जो विज्ञान का तीसरा चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम, उसका जो कुछ क्वेश्चन आंसर है चार्ट हो वो बताने के लिए जा रहे हैं। देखो, कोयला और पेट्रोलियम को प्राकृतिक संसाधन क्यों कहा जाता है? तो कोयला और पेट्रोलियम हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक द्वारा लाखों वर्षों में बनाए गए हैं। तो पता चल गया कि कोयला और पेट्रोलियम को प्राकृतिक संसाधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त है और इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संसाधन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कर लो और ध्यान से सुनो। ये सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखो, कोयला कैसे बनता है? तो कोयला कैसे बनता है, हर चीज़ कैसे ना कैसे बनवे करता है। तुम्हारा होमवर्क कैसे बनता है जानबे करते हो, कैसे बनता है? फट्टा लगता होगा, मम्मी डांटती होगी तब तुम्हारा होमवर्क बनता हो। तो उसी प्रकार से बेचारा कोयला कैसे बनता है? तो कोयला प्राचीन समय के घने जंगलों और पौधे के जमीन के अंदर दबने और लाखों वर्षों तक गर्मी और दबाव में रहने से बनता है। कोयला कैसे बनता है? तो कोयला क्या है? मान लो कि यहाँ विशाल एकदम घना जंगल है। ये घना जंगल क्या है? जमीन के अंदर किसी कारणवश दब गया और वो दबने के बाद क्या है? अब तो भाई दब गया तो उसको ना गर्मी लगेगा और मट्टी से वो दबाए रहेगा, अंदर रहेगा तो भाई गर्मी लगेगा ना, और उसका क्या है? मट्टी में दबाए रहेगा और वो दबने के कारण फिर क्या है? वो अपने आप क्या बन जाएगा? वो अपने आप कोयला बन जाएगा। जैसा कि तुमको बताते हैं, जैसे मारपीट होता है तो हम लोग क्या बन जाते हैं? एकदम गुस्सा वाला बन जाते हैं। उसी प्रकार से वो भाई दब्बल रहेगा, कहाँ नीचे दब्बल रहेगा जमीन के अंदर, वो दबाइले रहेगा तो वो तो भाई कोयला बन जाता है। चलो, उसके बाद क्या है कि कोयला से कौन कौन से उत्पाद होते हैं? मतलब जैसे दूध से तुम क्या क्या बना सकते हो? दूध से दही बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, दूध से तुम लस्सी बना सकते हो। उसी प्रकार से बोल रहा है कि कोयला से आखिरकार कोयला से कौन कौन उत्पाद प्राप्त होते हैं, मतलब कोयला से क्या क्या चीज हम बना सकते हैं। तो देखो, तो कोयले से निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहला कोक, दूसरा कोयला गैस और तीसरा कोल दाल। चलो अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। जैसा हम बताएं कोयला कैसे बनता है, उसी प्रकार से पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं और पौधे के अवशेषों से बनता है। मतलब मान लो कि समुद्र में छोटे छोटे जीव हैं और पौधे हैं, उसी से बनता है, ठीक ना। तुम्हारा खाना किससे बनता है? सब्जी और चावल से बनता है। उसी प्रकार से कोई पेट्रोलियम किससे बनता है? तो समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं और पौधों से बनता है, जो लाखों वर्षों तक गाद के नीचे दबे रहने के कारण गर्मी और दबाव से पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। देखो, सीधा सिंपल सी बात है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, गाद मतलब क्या होता है? जैसे तुम पूरी छनाता है तुम्हारे घर पे, तो तेल के नीचे देखोगे तो आटा का ले ऐसे गाद बन जाता है, वही होता है। तो समुद्र भी है, नदी में भी वैसा गाद तुम देखा होगा। तो समुद्र में वही गाद रहता है ना, उस गाद के नीचे चला गया क्या चीज? छोटे छोटे जीव और पौधे, और वो पौधे धीरे धीरे क्या है? पेट्रोलियम का रूप में ले लेता है। तो इस तरह से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो आई होप ये तुम लोगों को चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि फिर मुलाकात हो या ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें ढूंढने में आसानी हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।